हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। मैं आप लोगों के लिए आज पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। ए में स्वतंत्र न्यायपालिका, बी में सख्त कार्यपालिका, सी में लोकसभा, डी में वयस्क मताधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? ए में 1995, बी में 1996, सी में 1999, डी में 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1999। क्वेश्चन नंबर 3, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। ए में राज्य के पास, बी में केंद्र एवं राज्य के पास, सी में केंद्र के पास, डी में किसी के पास नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र के पास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? ए में 1991, बी में 1952, सी में 1953, डी में 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 1951। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है। किसने कहा? ए में वासव, ए में हॉब्स, बी में लॉक, सी में रूसो, डी में मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है। किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में मौलाना आज़ाद, सी में बी एन राय, डी में डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, सफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? ए में 2004 में, बी में 2006 में, सी में 2007 में, डी में 2008 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 2004 में। क्वेश्चन नंबर 8, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ए में 97, बी में 47, सी में 61,
डी में 67। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 47। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? ए में सुरक्षा परिषद, बी में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी में न्यायिक परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्मात्र सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में भीमराव अंबेडकर, डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में सुक्रोण, सी में अब्दुल नासिर, डी में मार्शल टीटो। इसका सही आंसर हो जाएगा जो इसमें नहीं दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं दिया है जो इसका सही आंसर हो जाएगा बरोज टीटो, जो इसमें नहीं दिया है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बरोज टीटो। क्वेश्चन नंबर 12, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए में 18 वर्ष, बी में 25 वर्ष, सी में 21 वर्ष, डी में 30 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। ए में श्रीलंका का, बी में पाकिस्तान का, सी में भारत का, डी में रूस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है भारत का। क्वेश्चन नंबर 14, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? ए में 97, बी में 66, सी में 47, डी में 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 29। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? ए में भूभाग, बी में जनसंख्या, सी में संप्रभुता, डी में राजनीतिक दल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राजनीतिक दल। 15 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16,
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए में 25 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में 21 वर्ष, डी में 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जो 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? ए में वार्ड काउंसलर, बी में अस्थायी समिति, सी में जनता, डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जो इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ए में अनुच्छेद 370 में, बी में अनुच्छेद 368 में, सी में अनुच्छेद 356 में, डी में अनुच्छेद 352 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ए में 1957, बी में 1992, सी में 2005, डी में 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, 1957। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए में समानता का अधिकार, बी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी में संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। 20 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ए में 1961, बी में 1962, सी में 1963, डी में 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? तो 1961 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ए में अटल बिहारी वाजपेयी, बी में इंद्र कुमार गुजराल, सी में मनमोहन सिंह, डी में एच.डी. देवगौड़ा, डी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ए में अनुच्छेद 115, बी में अनुच्छेद
183, सी में अनुच्छेद 221, डी में अनुच्छेद 249। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? क्वेश्चन है 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वान की मून, ऑप्शन बी यूथान, ऑप्शन सी कोफी अन्ना, डी में तुरस घाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूथान, ऑप्शन बी यूथान। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रधानमंत्री ए में नियुक्त होते हैं, बी में निर्वाचित होते हैं, सी में मनोनीत होते हैं, डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ए में 1956 में, बी में 1957 में, सी में 1958 में, डी में 1959 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन लिबरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए में जे.एस. मिल, बी में वेनथम, सी में प्लेटो, डी में मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे.एस. मिल, 27 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? ए में 1971 में, बी में 1976 में, सी में 1977 में, डी में 1987 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, संवैधानिक विषयों पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ए में 3, बी में 1, सी में 4, डी में 5 या अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 या अधिक उससे। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए में 10 दिसंबर को, बी में 8 मार्च को, सी में 1 दिसंबर को, डी में 2 अक्टूबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए में अनुच्छेद 356, बी में अनुच्छेद 75, सी में अनुच्छेद 76, डी में
अनुच्छेद 61। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ए में निश्चित निवास, बी में विवाह, सी में सरकारी सेवा, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चित निवास। ऑप्शन ए निश्चित निवास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ए में क्रिप्स मिशन, बी में माउंटबेटन योजना, सी में बेवेल योजना, सी में कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ए में कानूनी न्याय, बी में राजनीतिक न्याय, सी में आर्थिक न्याय, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ए में चीन, बी में यूरोपीय संघ, सी में जापान, डी में अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। ऑप्शन ए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 35 का ए चीन। क्वेश्चन नंबर 36। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा अध्यक्ष, डी में विधि मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए में 30 जनवरी, बी में 24 अक्टूबर, सी में 2 अक्टूबर, डी में 10 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया? 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या ए में 552 हो सकती है, बी में 545 हो सकती है, सी में 525 हो सकती है, डी में 530 हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 525 हो सकती है। 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ए में 1950 में, बी में 1952 में, सी में 1955 में, डी में 1958 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? ए में 1950 में, बी में 1952 में, सी में 1953 में, डी में 1954 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष है? 1954 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में कनाडा, डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका हो जाएगा ऑप्शन ए 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ए में भारत और नेपाल, बी में भारत और पाकिस्तान, सी में भारत और बांग्लादेश, डी में पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ए में अमेरिका, बी में स्विट्जरलैंड, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में सोवियत संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 44, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ए में संसद मौलिक अधिकारों से में संशोधन नहीं कर सकता, बी में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, सी में संसद संबंधित में मूल ढांचे के संशोधित नहीं कर सकती, डी में बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद संविधान में मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता, ऑप्शन सी, 44 के सी। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुच्छेद सदस्य संख्या की सीमा है? ए में 400 सदस्य, बी में 425 सदस्य, सी में 500 सदस्य, डी में 545 सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का 500 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में नई दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में इस्लामाबाद, डी में काठमांडू। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका 46 का होगा काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 47। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ए में 18 वर्ष, बी में 21 वर्ष, सी में 25 वर्ष, डी में 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने का न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? ए में भारत, बी में बांग्लादेश, सी में पाकिस्तान, डी में श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? ए में अमेरिकी राष्ट्रपति, बी में कनाडा के गवर्नर जनरल से, सी में ब्रिटेन महारानी, डी में पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी ब्रिटिश महारानी। ऑप्शन सी हो जाएगा 49 के। क्वेश्चन नंबर 50। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए में महात्मा गांधी ने, बी में नेहरू ने, सी में जिन्ना ने, डी में पटेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिन्ना ने। 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।